Good morning, students. Today we are going to start this chapter after reading that story in the previous video. Here is the introduction. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relates to the choice of the form of organization. The most appropriate form is determined by weighing the advantages and disadvantages of each type of organization against one's own requirement. अगर कोई भी पर्सन किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है या उस बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए इंटरेस्टेड होता है तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म का होगा. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो हम किसी भी बिज़नेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को माइंड में रखते हुए ही डिसीजन लेंगे कि हमको किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन खोलना है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड. अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें से कोई पर्सन एक सिलेक्ट कर सकता है. वो कौन कौन से हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. Let us start our discussion with sole proprietorship, the simplest form of business organization, and then move on to analyzing more complex form of organization. First one is sole proprietorship. हम लोग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस किस किस तरीके के बिजनेस हम ओपन कर सकते हैं. सो सोल प्रोप्राइटरशिप. डू यू ओपन go in the evenings to buy registers, pens, chart papers, etc. from a small neighborhood stationery shop या store? क्या आप कभी शाम को या कभी भी दिन में अपने आसपास की शॉप पे रजिस्टर, पेन, चार्ट पेपर्स खरीदने गए हो? आपके आसपास छोटी मोटी शॉप जो होती है वो. वेल, इन ऑल प्रोबेबिलिटी in the course of your transaction you have interacted with the sole proprietor. जहाँ तक probability है आपने अपने आसपास इन सारे transactions में sole proprietor से interact किया है, sole trader से interact किया है. Sole proprietorship is a popular form of business organization. Sole proprietorship जो है business organization का एक popular form है and इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेसेस. और स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल फॉर्म है, स्पेशली इनिशियल ईयर्स में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल के थ्रू ही ओन किया जाता है, इंडिविजुअल के थ्रू ही मैनेज किया जाता है एंड इंडिविजुअल के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है. और यही पर्सन सारे प्रॉफिट और सारे रिस्क को बियर करता है. दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ. द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू ओनर. ये सबूत इसके नाम से ही खुद है. सोल का मतलब होता है ओनली, केवल, सिंगल, एक, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ? वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस. एक ऐसा पर्सन जो कि सिंगल ओनर है उस बिजनेस का. दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज सच एज ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सलून्स एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग अ रिटेल शॉप इन अ लोकेलिटी. ये जो इस तरीके के जो बिज़नेस है कॉमन एरियाज़ में, चाहे वो सर्विसेज ही क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सलोन्स, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ जैसे कि रिटेल शॉप रन आउट करना, ये सब क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ सोल ट्रेडर इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. सोल ट्रेडर एक ऐसा बिजनेस यूनिट है जहाँ पे लोग अकेले रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, एंटरप्राइज में रिस्क बियर करने के लिए
और बिजनेस में मैनेजमेंट करने के लिए. ओके, सो दिस वर द डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sole proprietorship form of organization. We will learn these characteristics in the next video. This much is enough. Thank you.